हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कनेक्शन। आज हम विभिन्न विषयों से जो संबंधित जीके हैं उसे पढ़ेंगे और ये होगा एक ऑडियो नोट। ऑडियो नोट से क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ कहीं भी हो बस कान में ईयरफोन लगाइए और जीके एंजॉय कीजिए एक रिवीजन के जैसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। स्वर्ण रेखा नदी, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यह सोना उगलने वाली नदी है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जमशेदपुर, इसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। यह झारखंड का एक शहर है। क्योंकि इसे टाटा नगर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमशेद जी नौशरवान जी टाटा के नाम पर इसे जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी थी। और अब भारतीय राज्य झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला यह शहर बन गया है जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जनपद में है? तो बस्तर में है दंडकारण्य प्रोजेक्ट। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही फेमस स्थान है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी वनवास के समय यहाँ दंडकारण्य वन में रुके थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौशिनराम किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौशिनराम है मेघालय में। पहले जब हम छोटे थे तो मेघालय में जो स्थित चेरापूंजी को हम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानते थे। तो ये जो चेरापूंजी या मौशिनराम, जिसे मासिनराम भी कहते हैं, ये दोनों स्थित है मेघालय में। घनघोर वर्षा होती है ये दोनों स्थान पर। चेरापूंजी में जहाँ 1012 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो मासिनराम में उससे अधिक 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह जल विद्युत परियोजना मचकुंड नदी पर बनाया गया है। यह आंध्र प्रदेश के कोरापुट जिले में और उड़ीसा के विशाखापट्टनम जिले की सीमा पर मचकुंड नदी पर बनाया गया है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मलाज खंड में है भारत का कॉपर प्लांट। मध्य प्रदेश में स्थित है बालाघाट जिले में मलाज खंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? तो गीजा का ग्रेट स्फिंक्स स्थित है मिस्र में। गीजा का महान स्फिंक्स, जिसे मूर्ति भी कहते हैं, तो ये जो स्फिंक्स है वो एक चूना पत्थर की मूर्ति है जिसका जो शरीर है वो शेर का है और जो सिर है वो मानव का है। ग्रेट स्फिंक्स दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH, जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं। तो क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो पहले आंसर दिया जाता था NH7। जो NH7 ये जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, लेकिन अब इसका आंसर है NH44 जो कि जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो अगर आपके बुक में NH7 दिया है तो वो पुराना वाला है, आप उसे चेंज कर लीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ बगल के घर में काम चल रहा है तो मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी वीडियो का, लेकिन काम चलते ही रहा, चलते ही रहता है। तो अब लगता है कि उन्हें अपना काम करने देना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है, यह कनाडा में है। हडसन जो इसकी खोज करता है उसके नाम पर इसे रखा गया है हडसन। उन्होंने अपने जहाज डिस्कवरी से 2 अगस्त 1610 को इसकी खोज की थी। वो एक चमड़े के व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जानते हैं? तो समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को जानते हैं पोल्डर के नाम से। पोल्डर, ये जो पोल्डर होते हैं वो डाइक से घिरा होने के कारण जो सागरीय अतिक्रमण है उन सब से सुरक्षित रहता है। पोल्डर साधारण रूप से काफ़ी उपजाऊ होते हैं और खेती और चारागाहों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? तो इसका आंसर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर से निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर को निर्धारण करने के लिए यूज़ किया जाता है पोटोमीटर का। ये हमने प्रैक्टिकल में पोटोमीटर यूज़ किया था और वाष्पोत्सर्जन की दर को नापा भी था। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है विटामिन के का निर्माण। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत शैवाल का अध्ययन किया जाता है एल्गी का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस नामक जो रोग है उसमें शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने पर प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है गर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पीरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने की थी पोलोनियम तत्व की खोज। पीरे क्यूरी एवं मैडम मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला था। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन होते हैं। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो एलपीजी में होता है मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये गैसेस होती हैं एलपीजी में। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर हम अगर जल डालते हैं तो एसिटिलीन गैस निकलती है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। और शरीर का सबसे जो कड़ा भाग होता है वो कौन सा है? तो वो है डेंटाइन, जो कि दांत में मौजूद होता है। किन तरंगों का ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन संभव है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का पोलराइजेशन संभव होता है। अनुप्रस्थ तरंगों को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो वो होता है मायोपिया। डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल मात्रक है ध्वनि की तीव्रता का। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं सिलिकॉन के। मशरूम में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो 15 से 25% तक प्रोटीन पाई जाती है मशरूम में। वहीं मटर की बात करें तो मटर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 22 से 24% तक पाई जाती है प्रोटीन। अरबी में कसैलेपन का कारक क्या होता है? तो अरबी जो हम खाते हैं उसमें कसैलापन होता है, उसका कारण है कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति। सूरजमुखी के तेल में कसैलेपन किसके कारण होता है? तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। सलजम में जो चरपराहट मतलब पंजेंसी होती है वह किसके कारण होती है? तो वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण होता है मूली में तीखापन। करेला में कड़वापन किसके कारण होता है? तो वो होता है मेमोडिर्कोसाइट के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है भारत का महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। भारत की किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो संसद की अनुमति से नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान। वहीं इंडिया का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए।
तब जब संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत हो। भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो उच्चतम न्यायालय में करता है। आई होप कि आपको हमारा ये सीरीज पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय।